मार्केट में सबसे ज्यादा सफर और फ्रस्ट्रेट वो लोग होते हैं जो अपनी बाइंग्स में फ्रस्ट्रेशन के ऊपर प्लान कर लेते हैं। अभी देखो जिस तरह बिटकॉइन डंप कर रहा है और $89,000 के टेक्निकल लेवल के ऊपर भी है, लेकिन इट्स नॉट अ लेवल टू कंसिडर बाइंग जोन। उसकी रीजन ये है कि देखो बिटकॉइन की 89 जो आपकी स्ट्रक्चरल सपोर्ट है वो तो आपको मिल रही है, मार्केट उसको टेस्ट भी कर रही है, डिमांड जोन से उसको बाय प्रेशर भी मिल रहा है। लेकिन इशू ये है कि देखो ऊपर ही आपके पास 90,000 की साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, 91,800 आपकी रेंज हाई आ गई, और फिर इसी के साथ साथ 93, 94 ब्रेकआउट रेंज। तो देखो जब इतने रेजिस्टेंसेस आपके पास यहां पर अवेलेबल है, तो आपके बेशक टेक्निकल लेवल्स के ऊपर आके मार्केट बाय अपॉर्चुनिटी दे रही है, आप उनको बाइंग के लिए कंसीडर नहीं करते। और स्पेसिफिकली उन कंडीशंस में जिस टाइम पे मार्केट को इतना हेवीली सेल प्रेशर मिल रहा हो और वो सेल प्रेशर भी इतने बुलिश मोमेंटम के ऊपर मिला हो, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर आप कभी भी अपनी पैनिक या फ्रस्ट्रेटेड बाइंग्स नहीं करते, या ये सोच के बाइंग नहीं करते कि यार मार्केट पहले इतना पंप हुई थी और अब इतना डंप हो गई है तो और कितना को गिर जाएगी। तो जब ये आप अपनी फ्रस्ट्रेट होके बाइंग्स प्लान करते हैं ना, या ये सोचते हैं कि जी चलो अब यहां से मैं बाय प्लान कर लेता हूं और मेरी लिक्विडिटी चली जाएगी 20,000 पे 30 पे, तो इट्स सेफ। ये वो टाइम होता है जब आप इस तरह की पोजीशंस प्लान करते हैं ना, तो ये पोजीशंस आपको सबसे ज्यादा तंग करती हैं, सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट करती हैं और सबसे ज्यादा आपको लॉस का एक्सपोजर देती हैं। तो अभी मेरे प्यारे भाइयों, बेशक आपके टेक्निकल लेवल्स, आपके डिमांड जोन, आपके सीएमई गैप्स, आपकी लिक्विडिटी मार्केट हंट कर रही है, स्टिल जब तक प्राइस आपकी सेटल नहीं हो जाती, जिस तरह देखो यहां पे प्राइस सेटल हुई, हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसका ब्रेकआउट ट्रेड किया, प्रॉफिट बनाए। प्राइस ने रिट्रेसमेंट ली, इसी रेंज का हाई टेस्ट किया, यहां पर सेटल हुई, हमने तब ट्रेड ली, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे प्रॉफिट बने। अब देखो प्राइसेस अब हमारी ये इन एंट्री से ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, लेकिन स्टिल मैं किसी किस्म का न्यू ट्रेड प्लान इसलिए नहीं कर रहा। उसकी रीजन ये है कि जब तक प्राइस सेटल नहीं होती, सेटल होगी, वीकली क्लोजिंग कोई अच्छी हमें मिलेगी, प्राइस में मोमेंटम आएगा, इनफ्लो स्टार्ट होगा, ईटीएफ्स का एक्सपोजर इंक्रीज होगा, देन इंशाल्लाह ट्रेड प्लान करेंगे। और अर्ली ट्रेड प्लान करके वही हफ्ता डेढ़ हफ्ता अगर आपने लॉस में रहना है, तो उससे बेहतर यही है ना कि आप ट्रेड लो ही ना, साइडलाइंस के ऊपर वेट कर लो, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करो, और मीनवाइल जो भी मार्केट वोलेटाइल होती है जब सेटल होगी फिर आप अपना ट्रेड प्लान कर लीजिएगा। अभी जो टाइम चल रहा है वो टाइम ये है कि आप अपनी एक्यूमुलेशन भी करें, 25-30% कैपिटल अपना स्पॉट एक्यूमुलेशन के अंदर रखें, फ्यूचर में नहीं। जिस तरह हमने अपने प्रीमियम ग्रुप में सैंड की स्पॉट बाइंग की, हमने नियर की स्पॉट बाइंग की, सोल को हमने एम किया, क्यूएनटी को हमने एम किया। अब ये सारे कॉइन्स हमने को बाय नहीं कर लिए, बीच में 10-15% कैपिटल हमने इन कॉइन्स में थ्रो किया है, जिसमें अगर हम सैंड को देखें तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी हमारा 15% आज के दिन में ही हमें गेन्स दे चुके हैं। तो मैनेजमेंट करें, फ्यूचर्स पोजीशन को अभी टारगेट मत करें, रिस्क इज हाई। इस टाइम के ऊपर आपको स्पॉट एक्यूमुलेशन ही अपनी कंसिडर करनी चाहिए। बाकी इंशाल्लाह जो फर्दर अपडेट्स होंगी, जो फर्दर प्लान्स होंगे, वो मैं आप लोगों को साथ साथ अपडेट करता रहूंगा। एंड इंशाल्लाह आई विल मेक श्योर कि आप लोगों को प्रॉपर थ्रू आउट द डे आपको अपडेट्स प्रोवाइड करता रहूं। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।